हज़रत यसा अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अनबिया में से हैं। आपको हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर अपना खलीफा मुकर्रर किया और बाद में आप अलैहिस्सलाम को शर्फ़ नबूवत से सरफराज फरमाया गया। यहाँ आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर दो अबवाब में किया गया है, जिसकी तफसील दर्ज ज़ैल सतूर में मुलाहज़ा फरमाएं। बाब 1। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में तज़किरा। कुरान पाक में दो मकामात पर आप अलैहिस्सलाम का मख्तसर तज़किरा किया गया है। 1 सूरा इनाम आयत 86, 2 सूरा स्वाद आयत 48। बाब 2। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम का तारुफ। नाम मुबारक। आप अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम यसऊ है और आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। नसब नामा। एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम अख़तूब बिन अजूज़ के फ़र्जंद हैं और एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का नसब नामा ये है यसऊ बिन निदी बिन शोतलम बिन अफ़रासीम बिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। 1 बासत वाओ तबलीग। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बाद मबऊस हुए और एक अरसे तक हुक्म इलाही के मुताबिक लोगों को तबलीग वाओ नसीहत फरमाई और किफ़ार को दिन हक़ की तरफ बुलाने का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। औसाफ वाओ ख़ुसूसियात। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ बादशाहत भी अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम दिन में रोज़ा रखते, रात में कुछ देर आराम करते और बकिया हिस्सा नवाफिल की अदायगी में गुजारते थे। आप अलैहिस्सलाम बर्दबार मुतहम्मिल मिजाज और गुस्सा ना करने वाला थे। आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के मुआमलात में बड़ी मुतानत व संजीदगी से फ़ैसला फरमाते और उसमें किसी कस्म की जल्दबाजी और गुस्सा से काम ना लेते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बेहतरीन लोगों में शुमार फरमाया है, चुनूंचे इरशाद बारी ताला है अज़ुक्र इसुमीउल अलुयसा ज़या अलिफ़लाम काफ़े फ़ेलामे अकुलु मिल अलिफ़लाम अलिफ़िल ख़ये अलिफ़रे 48 2। तर्जुमा और इस्माइल और यसा और ज़ो अलकफ़ल को याद करो और सब बेहतरीन लोग हैं। इनाम इलाही। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हिदायत व नबूवत से नवाजा और मनसब नबूवत के ज़रिए अपने ज़माने में तमाम जहान वालों पर फ़जीलत अता फरमाई। फरमान बारी ताला है आइसुमीउल अलुयसा यूनुस अलामु वाओ तोए अन अलिफ़ अकुलता फ़िज़लना अला अलिफ़ लामईना लामिल मीमे ये नूनिल 86 3। तर्जुमा और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत को हिदायत दी और हमने सबको तमाम जहान वालों पर फ़जीलत अता फरमाई। बौक़ते वफ़ात जानशीन की नामज़दगी। मरूए है कि आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाहों में से एक बादशाह भी थे। जब आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो बनी इसराइल के कुछ बड़े आदमी मिलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, आप बादशाहत में किसी को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया जाए ताकि हम अपने मुआमलात में उसकी तरफ रुजू कर सकें। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं मुल्क की बाग दौड़ इसके हवाले करूँगा जो मुझे 3 बातों की ज़मानत दे। एक नौजवान के अलावा किसी शख्स ने भी इस ज़िम्मेदारी को कबूल करने की ज़मानत देने के बारे में आपसे कोई बात ना की। इस नौजवान ने अर्ज़ की, मैं ज़मानत देता हूँ। इरशाद फरमाया, तुम बैठ जाओ। इससे मकसूद ये था कि कोई और शख्स बात करे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के दोबारा कहने पर वही नौजवान ही खड़ा हुआ और उसने ज़िम्मेदारी कबूल करने की यकीन दहानी कराई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तुम 3 चीज़ों की ज़िम्मेदारी कबूल कर लो। उदास चेहरा। 1 तुम सोए बग़ैर सारी रात इबादत में बसर किया करोगे। 2 रोज़ाना दिन में रोज़ा रखोगे और कभी छोड़ोगे नहीं। 3 गुस्सा की हालत में कोई फ़ैसला नहीं करोगे। इस नौजवान ने इन तीनों चीज़ों की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली तो आप अलैहिस्सलाम ने बादशाही का निज़ाम इसके सुपरद कर दी। 4 हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुर्दों को ज़िंदा करने पर अपनी कुदरत का मुशाहिदा करवाया, जिससे आप ऐनुल यकीन रखने वालों के मनसब पर फाइज़ हुए। आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए अपनी कुदरत की एक हैरत अंगेज़ निशानी बना दिया कि 100 साल तक हालत वफ़ात में रहने के बावजूद आप 40 साल वाली हालत पर रहे और जब अपने फ़र्जंदों के दरमियान तशरीफ़ फरमा होते तो वो बूढ़े नज़र आते और आप अलैहिस्सलाम जवान। यहाँ आप अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को 4 अबवाब में बयान किया गया है, तफसील के लिए ज़ैली सतूर मुलाहज़ा हूँ। बाब 1 हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मकामात। कुरान पाक में हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का तज़किरा 2 मकामात पर किया गया है। 1 सूरा बकरा आयत 259, 2 सूरा तौबा आयत 30-31। बाब 2 हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का तारुफ। नाम मुबारक और नसब नामा। आप अलैहिस्सलाम का इस्म गिरामी अज़ीर है और कौल के मुताबिक नसब नामा ये है
अज़ीर बिन सौरेक बिन अदी बिन अयूब बिन दरजना बिन अरी बिन तकी बिन इसबू बिन फनहास बिन आज़र बिन हारून बिन इमरान। 5. हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का ज़माना नबुवत। मशहूर कौल के मुताबिक हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे और आप अलैहिस्सलाम का ज़माना नबुवत हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से पहले का दरमियानी ज़माना है। 6. हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम की तरफ की जाने वाली एक वही। हज़रत वहब बिन मनबा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपने वालिदैन के साथ भलाई करो कि जो भी अपने वालिदैन के साथ भलाई करेगा मैं इससे राज़ी हो जाऊँगा, और जब मैं राज़ी हूँगा तो उसे बरकत दूँगा, और जब मैं बरकत दूँगा तो वो चौथी नस्ल तक पहुँचेगी। 7. वसिफ़। आप अलैहिस्सलाम बेहतरीन औसाफ के मालिक थे, जिनमें से एक वसिफ़ ये था कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपसे ज़्यादा तौरात का इल्म और इसे याद रखने वाला और कोई नहीं था। 8. इनाम इलाही। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मुर्दों को ज़िंदा करने पर अपनी कुदरत का मुशाहिदा करो या और बनी इसराइल के लिए एक निशानी बना दिया। इरशाद बारी ताला है, बल लब्सत में आए तामा फिल्मजुर इला ताम का शिलराबिक लम्यल तेल सीनिल नूनिल है अंजुर इला हिमारिक लिंजाल खायत लिलनासा अंजुर इला अलुएज़ाम कयुफिल मुनशिजुहा सौम नकुसुहा लामिल हेमीमन अलिफ 9। तर्जुमा, नहीं बल्कि तो यह 100 साल ठहरा है और अपने खाने और पानी को देख के अब तक बदबूदार नहीं हुआ, और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियों तक सलामत ना रहीं, और ये सब इसलिए किया गया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें, और इन हड्डियों को देख के हम कैसे इन्हीं उठाते, जिंदा करते हैं, फिर इन्हीं गोश्त पहनाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए निशानी बना दिया, और इस निशानी की एक सूरत ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ बैठते और बेटे बूढ़े जबकि आप जवान थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में वफ़ात दे दी। फिर 100 साल बाद अल्लाह ताला ने उसी जवानी की हालत में दोबारा ज़िंदा फरमाया। 10. बाब 3. सीरत अज़ीर अलैहिस्सलाम के अहम वाक़यात। इस बाब में हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम की सीरत के अहम वाक़यात का ज़िक्र है, तफ़सील ज़ली सतूर में मुलाहज़ा फरमाएं। बख़त नसर का हमला और हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम। जब बनी इसराइल की बदईमानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो उन पर अल्लाह ताला की तरफ से ये अज़ाब आया कि बख़त नसर बाबली एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फ़ौज के साथ बैत अल मक़दस पर हमला कर दिया और उसे फ़तह करने के बाद लोगों को 3 हिस्सों में तक़सीम कर दिया। इनमें से एक हिस्से को कत्ल कर दिया, एक को मुल्क शाम में इधर इधर बखेर कर आबाद कर दिया, और एक हिस्से को गिरफ्तार करके लौंडी ग़ुलाम बना लिया। हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं क़ैदियों में थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैत अल मक़दस को तोड़ फोड़ कर मसमार कर दी और बिल्कुल वीरान बना डाला। 11. यही वो पहला फसाद और इसका अंजाम है जिसका जिक्र सूरा बनी इसराइल की आयत 4 में किया गया है। इसकी तफसील हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की सीरत के बाब में सफ़हा 742 पर मुलाहज़ा फरमाएं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और क़ुदरत इलाही का मुशाहिदा। कुछ दिनों बाद किसी तरह हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम बख़त नसर की क़ैद से रहा हुए तो आप अलैहिस्सलाम का बैत अल मक़दस से गुज़र हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था, और आप एक गधे पर सवार थे। तमाम बस्ती में फरा, लेकिन किसी शख्स को वहाँ ना पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थीं। आपने तअज्जुब से कहा, अनी ये उहे ये हज़िया अल्लाह बाउद मीमिल वाउ ते हे ललिफ 12। तर्जुमा, अल्लाह इन्हें उनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी के जानवर को वहाँ बांध दिया और खुद आराम फरमाने लगे। उसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ा कर ली गई और गधा भी मर गई। यह सुबह के वक्त का वाक़या है। उससे 70 बरस बाद अल्लाह ताला ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैत अल मक़दस पहुँचा। इसको पहले से भी बेहतर तरीक़े पर आबाद किया, और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा यहाँ आकर बैत अल मक़दस और इसके गिरदो नवा में आबाद हो गए, और उनकी तादाद बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आँखों से पोशीदा रखा और कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा किया। पहले आँखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान ना आई थी। बकिया जिस्म आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। यह वाक़या शाम के वक्त ग़रूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम से फरमाया, कमला मिल बे से तेल तेरा। तर्जुमा, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे हो। अर्ज़ की, लब्स्तु यौमा औ बाउज़ ये इल्वाओ मीम 14। तर्जुमा, मैं एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम वक्त ठहरा हूँगा। ये बात आप अलैहिस्सलाम ने ये सोचकर कही कि ये उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे।
अल्लाह ताला ने फरमाया, बल लबसत में आयत आमा फिलहिंजुर इला ताओम का शिलराबिक लम्यल तेल सीनिल नूनिल है अंजुर इला हिमारिक लिंजालक आयत लिलनासा अंजुर इला अलुएज़ाम कयुफिल मुंशिजुहा सौम नकुसुहा लामिल है मीमन अलिफ 15। तर्जुमा, नहीं बल्कि तू यहाँ 100 साल ठहरा है और अपने खाने और पानी को देख के अब तक बदबूदार नहीं हुआ और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियों तक सलामत ना रहीं, और ये सब इसलिए किया गया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें और इन हड्डियों को देख के हम कैसे इन्हीं उठाते, जिंदा करते ही फिर इन्हीं गोश्त पहनाते हैं। चुनूंचे आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि खाना बिल्कुल सलामत है और गधा मर चुका है, इसका बदन गल गया और आज़ा बिखर गए हैं, सिर्फ सफ़ेद हड्डियाँ चमक रही थीं। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की आँखों के सामने इसके आज़ा जुमा हुए, आज़ा अपनी अपनी जगह पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर इसमें रूह फूंकी गई और वो उठ खड़ा हुआ और आवाज़ निकालने लगा। जब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के कुदरत का मुशाहिदा किया तो फरमाया, अअलमु अन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीरुन 259-16। तर्जुमा, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी यकीन तो पहले ही था, अब ऐन यकीन हासिल हो गया। 17 दर्स, इस वाक़या से साफ साफ ज़ाहिर हुआ का एक ही जगह पर और एक ही आब वाव हवा में हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का गधा तो मरकर गल सड़ गया और इसकी हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा होकर बिखर गईं, लेकिन फलों अंगूर के शरय और ख़ुद हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम की ज़ात में किसी कस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई, यहाँ तक कि 100 बरस में उनके बाल भी सफ़ेद नहीं हुए। इससे साबित होता है कि एक ही कब्रिस्तान में एक ही आब वाव हवा में अगर बाज़ मर्दों की लाशें गल सड़ कर ख़त्म हो जाएं और बाज़ बुज़ुर्गों की मैयतें सलामत रह जाएं और उनके कफन भी मेले न हों तब ऐसा हो सकता है, बल्कि मुशाहिदा से साबित है कि बारहा ऐसा हवा है और मज़ारात औलिया और कबूर सालहीन के मुताल्लिक़ ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं और ख़ुद हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का यह कुरानी वाक़या इसकी बेहतरीन दलील है। यहाँ ये बात भी ज़हन में रहे कि इस आयत में जिस वाक़ये का बयान है उसके मुताल्लिक़ दीगर अक़वाल भी हैं, यानी ये कि ये वाक़या हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का नहीं बल्कि किसी और नबी का है। अपने मकान पर तशरीफ़ आवरी और बानदी का आपको पहचानना। क़िस्सा मुख्तसर, हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम अपनी इस सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ़ लाए और असर अक़दस और दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद थे, लेकिन इम्र मुबारक वही 40 साल की थी, कोई आपको ना पहचानता था। अंदाजे से अपने मकान पर पहुंचे, एक ज़ईफ़ बढ़िया मिली जो पाँव से माजूर और नाबीना हो गई थी, वो आपके घर की बानदी थी और उसने आपको देखा हुआ था। आपने इससे दरियाफ्त फरमाया, ये उज़ीर का मकान है। इसने कहा, लेकिन उज़ीर कहाँ, इन्हीं तो गायब हुए 100 साल गुजर गए। ये कहकर रूह खूब रोई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उज़ीर हूँ। इसने कहा, सुबहानल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मौत की हालत में रखकर फिर जिंदा किया है। इसने कहा, हज़रत उज़ीर अलैहिस्सलाम जो दुआ करते वो कबूल होती थी, आप दुआ कीजिए कि मेरी आँखें दोबारा देखना शुरू कर दी ताकि मैं आपको देख सकूं। आपने दुआ फरमाई तो इस औरत की बीनाई वापस आ गई। आपने इसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही इसके माजूर पाँव दुरुस्त हो गए। इसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक हज़रत उज़ीर अलैहिस्सलाम हैं। 18 ये हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था और अल्लाह ताला अपने नबियों को ऐसे मुजज़ात से नवाजता है। हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम की अपने फ़र्जंद से मुलाकात और तौरात लिखवाना। इसके बादू बानदी आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फ़र्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल हो चुकी थी और आपके पोता भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बढ़िया ने मजलिस में बुलंद आवाज़ से कहा, ये हज़रत उज़ीर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। अहल मजलिस ने इस औरत की बात को तस्लीम ना किया। इसने कहा, मुझे देखो, उनकी दुआ से मेरी हालत ठीक हो गई है। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फ़र्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के कंधों के दरमियान सियाह बालों से चंद की शक्ल बनी हुई थी। चुनूचे कंधों से कपड़ा हटाकर दिखाया गया तो वो मौजूद था। नीज़ इस ज़माना में तौरात का कोई नुस्खा बाकी ना रहा था और कोई इसका जानने वाला मौजूद ना था। आपने तमाम तौरात ज़बानी पढ़ दी। एक शख्स ने कहा, मुझे अपने वालिद से मालूम हुआ कि बख़त नसर की सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के ज़माना में मेरे दादा ने तौरात एक जगह दफन कर दी थी। इसका पता मुझे मालूम है। इस पता पर पहुँच कर तौरात का वो दफन शुदा नुस्खा निकाला गया और हज़रत उज़ीर अलैहिस्सलाम ने अपनी याद से जो तौरात लिखाई थी इससे तकाबुल किया गया तो एक हर्फ का फ़र्क ना था। 19 यहूदियों के हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ मशरिकाना अक़ीदे का रिल्द।
शायद यही वजह हो कि यहूदियों के एक गिरोह ने हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ खुदा का बेटा होने का अक़ीदा बना लिया हो, क्योंकि कुरान मजीद में ये बात मौजूद है कि यहूदियों के एक गिरोह ने हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार दिया था, अगरचे आज के ज़माने में यहूदियों का किसी ऐसे गिरोह की मौजूदगी का हमें इल्म नहीं। चुनूंचे फरमान बारी ताला है, वक़ालत अलूहुदु उज़ैर कहाब्नु अल्लाह वक़ालत अंसरा अलू मसीहु अब्नु अलिफ लाम लाम है ज़िक़ौलुहुम बे अलिफ इल्फ़े वाओ इल अलिफ हे मीम ये उज़वातिल अलिफ हे हमज़ा वाओ नून इल क़ौल अलीज़ान कफ़रू व मिनु काफ़िल बेलामु क़लहुम अलिफ लाम लाम है अनी यू फ़िल कुन 30-20। तर्जुमा। और यहूदियों ने कहा अज़ीर अल्लाह का बेटा है और ईसाइयों ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनकी अपने मुंह से कही हुई बात है, ये पहले के काफिरों जैसी बात करते हैं। अल्लाह इन्हें मारे कहाँ दे जाते हैं। बाब 4 अहादीस में हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का तज़किरा। हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम की नबूवत। हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं नहीं जानता है कि तू बिला लईन है या नहीं, और मैं नहीं जानता कि उज़ीर अलैहिस्सलाम नबी हैं या नहीं। 21 याद रहे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान उस वक्त का है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से तुबिला बादशाह के मुसलमान होने और हज़रत उज़ीर अलैहिस्सलाम की नबूवत का इल्म नहीं दिया गया था। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था कि तुबा साहब ईमान और सआदतमंद है, और हज़रत उज़ीर अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फाइज थे। हज़रत उज़ीर अलैहिस्सलाम को इब्न अल्लाह कहने वाले यहूदियों का हश्र। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़ाअत वाली तवील हदीस में इरशाद फरमाया, यहूदियों को बल्ला कर पूछा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे। यहूदी कहेंगे अल्लाह के बेटे अज़ीर की। इनसे कहा जाएगा तुमने झूठ बोला, अल्लाह ताला ने ना कोई बीवी बनाई है और ना कोई बेटा, बस तुम क्या चाहते हो। वो कहेंगे ए हमारे रब, हम प्यासे हैं, हमें पानी पिला दे। तो इन्हें इशारे से कहा जाएगा तुम वहाँ क्यों नहीं जाते। फिर इन्हें जहन्नम के पास जुमा किया जाएगा। वो जहन्नम गोया की शराब होगी, यानी दिखाई देगा कि वो रेत और पानी है, लेकिन होगी आग कि उसका एक हिस्सा दूसरे को काट रहा होगा, फिर वो जहन्नम में गिर जाएंगे। 22 1 रूह अल-मुआनी अलीनाम तहत अल-आया 86 4/279 अल-जुज़ा अल-साबे अल-बदायत वालनायत कसा अली से अलैहिस्सलाम 1/449 2 पे 23 स्वाद 48 3 पे 7 अलीनाम 86 4 रूह अल-मुआनी अल-अंबिया तहत अल-आया 85 9/108 अल-जुज़ा अल-साबे 5 अल-बदायत वालनायत वहाज़ा कसा अज़ीर 1/495 6 क़सस अल-अंबिया लाबन कसीर अल-फ़सल अल-साबे नबूत अल-अज़ीर स्वाद 659 7 तारीख़ इब्न साकर अज़ीर बिन जरूआ अलफ़ 40/3,19,320 अल-जाल्स्त व जवाहर अल-इल्म अल-जज़ा उस्सानी उश्र 2/165 रिवायत 1688 8 क़सस अल-अंबिया लाबन कसीर अल-फ़सल अल-सादस क़सा अल-अज़ीर स्वाद 655 9 पे 3 अल-बक़रा 259 10 क़सस अल-अंबिया लाबन कसीर अल-फ़सल अल-सादस क़सा अल-अज़ीर स्वाद 658 11 सावी अल-बक़रा तहत अल-आया 259 1/2,20,221 मलतक़तन 12 पे 3 अल-बक़रा 259 13 पे 3 अल-बक़रा 259 14 पे 3 अल-बक़रा 259 15 पे 3 अल-बक़रा 259 16 पे 3 अल-बक़रा 259 17 ख़ाज़ुन अल-बक़रा तहत अल-आया 259 1/2,02,203 जमल अल-बक़रा तहत अल-आया 259 1/325 मलतक़तन 18 ख़ाज़ुन अल-बक़रा तहत अल-आया 259 1/203 जमल अल-बक़रा तहत अल-आया 259 1/325 मलतक़तन 19 ख़ाज़ुन अल-बक़रा तहत अल-आया 259 1/203 जमल अल-बक़रा तहत अल-आया 259 1/325 मलतक़तन 20 पे 10 अल-तूबा 30 21 अबू दाऊद किताब अल-अस्म बाब फ़ी अल-तख़य्युर बैन अल-अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 4/288 हदीस 4674 22 बुखारी किताब अल-तफ़सीर बाबुन अल्लाह ला यज़लम मुसक़ाल ज़रा 3/204 हदीस 4581 हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम
आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अनबिया में से एक हैं। आपने बनी इसराइल को बख़त नसर जैसे ज़ालिम बादशाह के मुसल्लित होने से डराया और रब ताला की नाफरमानी छोड़ देने का हुक्म दिया, लेकिन बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, जिसकी सज़ा में ये बख़त नसर के मज़ालिम का शिकार हो गए। यहाँ एक बाब में आप अलैहिस्सलाम की मुख्तसर सीरत बयान की गई है, तफसील ज़ैली सतूर में मुलाहज़ा फरमाएं। बाब 1। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम का तारुफ़। नाम वंस। आप अलैहिस्सलाम का नाम अरमिया बिन हलक़या है। आप अलैहिस्सलाम लावी बिन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। वन। अल्लाह ताला के महबूब बंदे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबद अर्रहमान से मरूए है कि हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ए मेरे रब, कौन सा बंदा तुझे सबसे ज़्यादा महबूब है? इरशाद फरमाया, वो लोग जो मुझे कसरत से याद करते हैं, जो मेरे ज़िक्र में मशगूलियत की वजह से मखलूक को याद नहीं करते, जिन्हें ना फना के वसवसे सताता हैं और ना वो अपनी जानों को हमेशा रहने का आसरा देते हैं। जब दनीवी ऐश वशरत उनके सामने पेश किया जाता है तो वो बेकरार हो जाते हैं, और जब ऐश वशरत हटा लिया जाए तवास से खुश हो जाते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें मैं अपनी मोहब्बत और आन के तसव्वुर से ज़्यादा निमतें अता करता हूँ। 2. बनी इसराइल को नसीहत और उनकी बर्बादी। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को गुनाहों से तौबा का हुक्म देते और बाज ना आने की सूरत में बख़त नसर जैसे ज़ालिम बादशाह के मुसल्लित होने से डराते थे, लेकिन बनी इसराइल उनकी नसीहत पर कोई तवज्जो ना देते। मुसलसल तंबीह व नसीहत करते रहने के बावजूद जब आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग किसी सूरत अपने गुनाहों से बाज नहीं आएंगे तो आप अलैहिस्सलाम उनसे जुदा हो गए। यहाँ तक बख़त नसर ने हमला करके इन्हें तबाह बर्बाद और बैतुल मक़दस को वीरान कर दिया। 3. बाज़ रिवायात में ये भी है, जब हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को रब ताला का पैगाम पहुँचाया और बनी इसराइल ने इस पैगाम में वईद व अज़ाब की बात सुनी तो वो भड़क उठे। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को झटलाया, उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए और इन्हें मजनून कहते हुए पकड़ कर कैद कर दिया और हाथ पाँव में जंजीरें डाल दी। उस वक्त अल्लाह ताला ने बख़त नसर को बनी इसराइल की तरफ भेज दिया, जिसके लश्करों ने बनी इसराइल के किले मुहासरे में ले लिए। जब मुहासरा तवील हुआ तो मजबूर होकर बनी इसराइल ने हथियार डाल दिए। इसके बाद बख़त नसर की फ़ौजों ने कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म कर दिया, हज़ारों को तहतीक़ किया, घोड़ों की टापों तले रौंदा, मस्जिद बैतुल मक़दस को उजाड़ा और तौरात को जला दिया। हज़रत वहब बिन मनबा फरमाते हैं, जब बख़त नसर कत्ल व गारतगिरी से फ़ारिग हुआ तो उसे बताया गया कि उन लोगों में एक शख्स थे जो इन्हें इन मसाइब से डराया करते और तुम्हारे मुसल्लित होने की खबर दिया करते थे। वो उनसे फरमाते थे कि तुम यानी बख़त नसर उनके जंगजू लोगों को कत्ल कर दोगे, बूढ़ों, बच्चों, औरतों और कमज़ोर लोगों को कैदी बना लोगे, उनकी मस्जिदें गिरा दोगे और कनीसे जला दोगे। लेकिन इन्होंने नसीहत हासिल करने की बजाय इन्हें झटलाया, उन पर इल्ज़ाम लगाए, इन्हें मारा और इन्हें कैद कर दिया। बख़त नसर ने हुक्म दिया कि इन्हें कैद से निकाल कर मेरे सामने पेश किया जाए। जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो बख़त नसर ने पूछा, क्या आप इस कौम को इन मसाइब से डराते थे जो इन्हें पहुँचे हैं? इरशाद फरमाया, हाँ। बख़त नसर ने कहा, आपको ये कहाँ से मालूम हुआ? इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे उनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा, लेकिन इन्होंने मुझे झटलाया। बख़त नसर ने कहा, इन्होंने आपको झटलाया, मारा और कैद किया? इरशाद फरमाया, हाँ। बख़त नसर ने कहा, वो लोग कितने बुरे हैं जिन्होंने अपने नबी को झटला दिया और अपने रब के पैगाम को ना माना। क्या आप मेरे साथ मिलना चाहेंगे ताकि मैं आपको इज़्ज़त व मनसब दूँ, और अगर आप चाहें तो अपनी सरज़मीन में ही क़याम फरमाएं, मेरी तरफ से आपको अमान है। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हमेशा से ही अल्लाह ताला की हफ़ाज़त व अमान में हूँ और इससे लम्हा भर भी नहीं निकला। अगर बनी इसराइल अपने रब ताला का हुक्म मान लेते तो वो ना तुझसे डरते और ना किसी और से, और ना ही तो उन पर मुसल्लित हो सकता था। यह सुनकर बख़त नसर ने आप अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। इसके बाद आप बैतुल मक़दस में ही क़याम पज़ीर हो गए। 4. इस वाक़या से मालूम हुआ का गुनाहों और नाफरमानियों के सबब ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान की सूरत में भी अज़ाब इलाही मुसल्लित हो सकता है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमानबरदारी को मजबूती से थाम लें ताकि ज़ालिम हुक्मरान की शक्ल में अज़ाब इलाही से महफूज रहें। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अनबिया में से हैं। जब बख़त नसर ने हमला करके बनी इसराइल को कत्ल व कैद किया तो आप अलैहिस्सलाम भी कैद होने वालों में शामिल थे। आपकी तबलीग व नसीहत से बनी इसराइल अपनी बदअमाली से ताइब हुए तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दोबारा ग़लबा अता फरमा दिया।
कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा सराहत के साथ मौजूद नहीं है, अलबत्ता अहादीस व आसार वगैरह में आप अलैहिस्सलाम का मुख्तसर ज़िक्र खैर मिलता है। यहाँ आप अलैहिस्सलाम की सीरत 2 अबवाब में बयान की गई है, जिसकी तफसील दर्ज झैल है। बाब 1। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का तारुफ। नाम मुबारक। आप अलैहिस्सलाम का नाम दानियाल है। विलादत। जिस इलाके में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, इसके बादशाह को नजूमियों ने बताया, आज की रात तेरी सल्तनत में फलन फलन औसाफ वाला एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देगा। ये सुनकर बादशाह ने कसम खाई कि वो आज की रात पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर देगा। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो बादशाह के सिपाहियों ने आप अलैहिस्सलाम को पकड़कर शीर की कछार में डाल दिया, लेकिन कुदरत इलाही से शर्र ने आप अलैहिस्सलाम को कुछ भी ना कहा, बल्कि शीर और शर्नी आप अलैहिस्सलाम के मुबारक तलवे चाटते रहे। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा घबराई हुई कछार के पास आए तो आपने देखा कि शीर और शर्नी मेरे नूर नज़र के तलवे चाट रहे हैं, तो ये देखकर आप मुतमईन और परसुकून हो गईं। यूं अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल से निजात बख्शी, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँच गए। 5। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की अंगूठी। आप अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी जिसके नगीने पर 2 शेरों की तस्वीर थी, दरमियान में एक शख्स थे जिनके तलवे शीर चाट रहे थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तुस्तिल शहर फ़तह किया तो वहाँ से आपको ये अंगूठी भी मिली। इसके बारे में वहाँ के अहल इल्म से पूछा तो इन्होंने कहा, इस अंगूठी के नगीने पर अल्लाह ताला ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम औरान के तलवे चाटने वाले 2 शेरों की सूरत नक्श फरमा दी थी, ताकि अल्लाह ताला का ये इनाम हमेशा हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पेश नज़र रहे। 6। अमत मुस्तफ़ी की तारीफ़। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमें बताया गया है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तारीफ़ की और फरमाया, वो ऐसी नमाज़ पढ़ने वाले होंगे कि अगर वैसी नमाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पढ़ लेती तो वो गर्क न होती, या कौम आद के लोग पढ़ लेते तो उन पर खुशकंदी का अज़ाब न भेजा जाता, या समूद कबीला के लोग पढ़ लेते तो इन्हें हौलनाक चीख अपनी गिरफ्त में न लेती। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, 10 चेहरा, ए मुस्लिमानों, नमाज पढ़ना तुम पर लाज़मीम है क्योंकि ये अहल ईमान के अच्छे इख़लाक़ में से एक ख़ुल्क़ भी है। 7। बनी इसराइल का पहला फ़साद और इसका अंजाम। तौरात में बनी इसराइल को बता दिया गया था कि लतूफ़ु सीदन फ़ी अलूर्ज़ मरतन लतऊलून उलंता कबीरा 4:8। तर्जुमा, ज़रूर तुम ज़मीन में 2 मरतबा फ़साद करोगे और तुम ज़रूर बड़ा तकबर करोगे। चुनंचे जब पहले फ़साद का वक्त आया तवास का ज़हूर यूं हवा कि बनी इसराइल तौरात के अहकाम की मुखालफत करने लगे, अताअत इलाही से मुंह मोड़ लिया, गुरूर और तकब्बुर और कमज़ोरों पर जुल्म व सितम शुरू कर दिया और अनबिया किराम अलैहिस्सलाम को शहीद करने लगे। अल्लाह ताला ने उसकी सज़ा में शहर बाबल के ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान बख़त नसर को बनी इसराइल पर मुसल्लित कर दिया। उसने बनी इसराइल के उलमा को कत्ल किया, तौरात को जलाया, मस्जिद बैतुल मक़दस को ख़राब और वीरान किया और बनी इसराइल के 70,000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़या का ज़िक्र कुरान पाक में इन अल्फाज से किया गया है, फ़िलंज़ा जिला वऊदु ऊलीहुमा बासना अलैकुम अबितालामिल नूनिल अलिफ़ोली बैसा शिल्दिदा फ़िजलिनसा ख़िलाल अलधार किनिल वऊदा मफ़ऊला 5:9। तर्जुमा, फिर जब इन 2 मरतबा में से पहली बार का वादा आया तो हमने तुम पर अपने बंदे भेजे जो सख्त लड़ाई वाले थे, तो वो शहरों के अंदर तुम्हारी तलाश के लिए घुस गए और ये एक वादा था जिसे पूरा होना था। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और 2 शीर। हज़रत अली करम अल्लाह वजूहा अलुकरम फरमाते हैं, बख़त नसर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास आया तो इन्हें भी कैद में डालने का हुक्म दिया। फिर इसने 2 शीर मंगवाए जिन्हें एक खुश्क कुएं में फेंका और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को भी उसी कुएं में डालकर ऊपर से कुएं का मुंह बंद कर दिया। फिर 5 दिन बाद उसे खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे हैं और दोनों शीर कुएं के एक कोने में बैठे हैं। इन शेरों ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को कुछ भी ना कहा। बख़त नसर ने कहा, मुझे बताएं कि आपने किया पढ़ा जिससे ये शीर आपसे दूर रहे। इरशाद फरमाया, मैंने ये कहा था, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जो अपना ज़िक्र करने वाले को भूलता नहीं। सब तारीफ़ें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जो उसे नामुराद नहीं करता जिसने उसे पुकारा। हर तारीफ़ इस अल्लाह ताला के लिए है जो अपने ऊपर भरोसा करने वाले को किसी और के सुपरद नहीं करता। हर तारीफ़ इस अल्लाह ताला के लिए है जो हमारी तमाम कोशिशें नाकाम होने के बावजूद भी हमारी उम्मीदों का मरकज़ है। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो उस वक्त भी हमारी उम्मीदगाह होता है जब हम अपने आमाल के सबब बुरे गुमानों में मुब्तला हो जाते हैं।
सब तारीफ़ें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जो हमारे करब व अलम के लम्हात में हमारी तकलीफ़ दूर कर देता है। सभी तारीफ़ें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जो नेकी का बेहतरीन सिला अता फरमाता है। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जो सब्र की जज़ा निजात की सूरत में अता करता है। 10. हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए खाने का इंतज़ाम। जब इस मुल्क में आप अलैहिस्सलाम को भूख प्यास महसूस हुई तो अल्लाह ताला ने मुल्क शाम में हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करें। इन्होंने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मैं अर्ज़ मुक़द्दस में हूँ, जबकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबल में हैं। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, हमने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसे तैयार करो, हम उसे भेज देंगे जो तुम्हें और तुम्हारे तैयार करदा खाने पीने के सामान को उठाकर बाबल पहुँचा दे। चुनांचे जब हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने खाना तैयार कर लिया तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा जिसने हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम और आपके तैयार करदा खाने पीने की चीज़ों को कुएं के किनारे पर पहुँचा दिया। गड्ढे के किनारे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अरमिया हूँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैसे आना हुआ? फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे रब ने मुझे याद किया है? हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ। 11. हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के मकाशफ़ात और ख्वाबों की तबीर। आप अलैहिस्सलाम कशिफ में आला मकाम और ख्वाब की तबीर बयान करने में बहुत महारत रखते थे। अहदनामा कदीम में भी आप अलैहिस्सलाम के मकाशफ़ात और ख्वाबों की तबीर का जिक्र मौजूद है, जिनमें से एक ख्वाब का खुलासा यह है कि बाबल के बादशाह बख़त नसर ने एक परेशान किन ख्वाब देखा और सुबह उठा तो उसे वो ख्वाब भी याद ना रहा, जिससे वो मज़ीद परेशान हो गया। बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आप मुझे मेरा ख्वाब और इसकी तबीर बता सकते हैं? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बादशाह, तू जिस राज के बारे में पूछ रहा है उसे कोई दानिशमंद, जादूगर और नजूमी नहीं बता सकता। आसमान का मालिक ऐसा खुदा है जो पोशीदा राज को जाहिर करता है। इस खुदा ने बख़त नसर को उसके ख्वाब में वो बता दिया जो होने वाला है। ए बादशाह, तो अपने बिस्तर पर लेटे मुस्तक़बिल के बारे में सोच रहा था, उसी हाल में तुझे नींद आ गई और पोशीदा चीज़ों को जाहिर करने वाले खुदा ने तुझे वो कुछ दिखा दिया जो मुस्तक़बिल में होने वाला है। खुदा ने वो राज मुझे भी बता दिया है। ए बादशाह, ख्वाब में तूने अपने सामने एक बड़ी मूर्ति खड़ी देखी। ये बहुत बड़ी, चमकदार और हैबतनाक थी। इसका सर खालिस सोने का, सीना और बाजू चांदी के, पीठ और रानें तांबे की बनी हुई थीं। इसकी पिंडलियाँ लोहे की जबकि कदम लोहे और मिट्टी से बने थे। जब तुम उस मूर्ति की जानिब देख रहे थे तो तुम्हारी नज़रों के सामने पत्थर का एक टुकड़ा गिर पड़ा, हालांकि उसे किसी शख्स ने काटा नहीं था। फिर वो टुकड़ा इस मूर्ति के पैरों से टकराया तो पैर टुकड़ों में बट गए। फिर मिट्टी, तांबा, चांदी और सोना भी चूर चूर हो गए। इस मूर्ति के टुकड़े खेत में भौसा की मानिंद पड़े थे। फिर हुआ इन टुकड़ों को उड़ा कर ले गई और वहाँ कुछ भी ना बचा। फिर पत्थर का वो टुकड़ा एक बड़े पहाड़ की शक्ल में बदल गया और सारी ज़मीन पर छा गया। ए बादशाह, ये तो रहा तुम्हारा ख्वाब और अब हम तुम्हें इसकी तबीर बताते हैं। ए बादशाह, तुम्हें आसमान के मालिक खुदा ने सल्तनत, इख्तियार, शानो शौकत और क़ुव्वत अता की है। तुम जंगल के जानवरों और परिंदों पर हुकूमत करते हो, ख्वाह वो कहीं भी हो हुन्ना। ए बादशाह, इस मूर्ति के ऊपर जो सोने का सर था इससे मुराद तुम हो। चांदी के हिस्से से मुराद तुम्हारे बाद आने वाली सल्तनत है जो तुम्हारी सल्तनत की तरह बड़ी ना होगी। इसके बाद एक तीसरी सल्तनत आएगी जो सारी ज़मीन पर हुकूमत करेगी। तांबे के हिस्से से इस सल्तनत की तरफ इशारा है। इसके बाद एक चौथी हुकूमत आएगी जो लोहे की मानिंद मजबूत होगी। जैसे लोहे से चीज़ें टूटकर चिकनाचौर हो जाती हैं, ऐसे ही ये चौथी हुकूमत दूसरी सल्तनतों के टुकड़े करके इन्हीं कुचल डालेगी। और जो तूने मूर्ति के पैर लोहे और मिट्टी से बने देखे, इससे मुराद ये है कि चौथी हुकूमत एक तक़सीम शुदा हुकूमत होगी। इस हुकूमत का कुछ हिस्सा तो लोहे की मानिंद मजबूत होगा और कुछ मिट्टी की तरह कमज़ोर। तुमने जो लोहे को मिट्टी से मिला हुआ देखा, इससे मुराद ये है कि जैसे लोहा और मिट्टी कभी आपस में मिल नहीं सकते, उसी तरह चौथी हुकूमत के लोगों में बाहमी हम आहंगी ना होगी। इन्हीं दिनों में आसमान का मालिक खुदाई सल्तनत कायम फरमाएगा जो हमेशा हमेशा रहेगी, इसमें तब्दीली और ज़वाल ना आएगा। ये तमाम ममालिक और उनके बादशाहों पर गालिब आकर उनकी हुकूमतों का खात्मा कर देगी और क़यामत तक कायम रहेगी। ये इस पत्थर की तबीर है जिसे तूने पहाड़ से किसी तोड़ने वाले के बग़ैर टूटते देखा, यहाँ तक कि इसने लोहे, तांबे और चांदी सोने को चिकनाचूर कर दिया। 12.
बनी इसराइल की तौबा और दानियाल अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी। बनी इसराइल ने तवील अरसे तक बख़त नसर का जुल्म व सितम और क़ैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये लोग सच्चे दिल से रब ताला की बारगाह में अपनी नाफरमानियों पर माफ़ी के तलबगार हुए, अपने गुनाहों से तौबा की और तकबर व फसाद से बाज आ गए तो अल्लाह ताला ने उन पर यूं करम फरमाया कि इन्हें अपने ऊपर मुसल्लित लोगों पर गलबा अता कर दिया, माल व दौलत और उनके बेटों से उनकी मदद फरमाई और उनकी तादाद को बढ़ा दिया। इरशाद बारी ताला है, सौम रददना लकुम वलुकरत अलैहुमा अमुददकुम बमवाला व बनीन जालकुम अक्सर नेफी उरा 6 इनु अहूसतुम लिअनफुसिकुम अइनु अय्यातुम फ़िल लामिल है ललिफ्तेरा। तर्जुमा, फिर हमने तुम्हारा ग़ुलबा उन पर उलट दिया और मालों और बेटों के साथ तुम्हारी मदद की और हमने तुम्हारी तादाद भी ज़्यादा कर दी। अगर तुम भलाई करोगे तो तुम अपने लिए ही बेहतर करोगे और अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारी जानों के लिए ही होगा। इस गलबे की सूरत यूं हुई कि जब मुल्क फ़ारिस के एक बादशाह ने बाबल पर हमला किया और बख़त नसर की फ़ौजों को शिकस्त देकर बाबल फ़तह कर लिया। अल्लाह ताला ने अलिफ़सीन बादशाह के दिल में बनी इसराइल के लिए शफ़क़त डाल दी, चुनचे उसने इन्हें क़ैद से आज़ाद कर दिया। फिर इन्हें उनके वतन रवाना करके हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को उनका बादशाह मुक़र्रर कर दिया। 14 हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत अब्बू अलाश सहमरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि उनकी तदफ़ीन मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत करे। 15 हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तदफ़ीन। आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और बाद वफ़ात आप अलैहिस्सलाम का जस्मी पाक सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने तक एक ताबूत में रहा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने तुस्तर को फ़तह किया तो वहाँ ताबूत में एक शख्स का जिस्म देखा। वहाँ के लोग इस ताबूत के वसीले से ग़लबा व बारिश तलब किया करते थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ ख़त लिखा और सारा वाक़या सुनाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में लिखा, ये अल्लाह ताला के नबियों में से एक नबी हैं। उनके बदन पाक को ना आग खाती है ना ज़मीन। तुम और तुम्हारा एक साथी कोई ऐसी जगह देखो जिसका तुम दोनों के अलावा किसी को इल्म ना हो, वहाँ इस ताबूत को दफन कर दो। चुनंचे हज़रत अब्बू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक गुमनाम जगह पर उनकी तदफीन फरमा दी। 16 एक रिवायत में है कि शाम की फतूहत के दौरान तस्तर के मकाम पर इस्लामी लश्कर को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का जसद अतहर मिला। उनके जसद मुबारक के साथ बहुत सा माल भी रखा हुआ था और साथ ही ये तहरीर था, जो भी अपनी हाजात के लिए मखसूस वक्त तक ये माल लेना चाहे तो ले ले, मगर वक्त पर वापस कर दे वरना उसे बरस की बीमारी लग जाएगी। हज़रत अब्बू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु हुसूल बरकत के लिए उनसे लपट गए और जसद अतहर को बोसा दिया। फिर अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके बारे में एक मकतूब रवाना किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि इन्हें गुस्ल व कफ़न देकर उनकी नमाज जनाजा भी अदा करो और इन्हें वैसे दफनाओ जैसे नबिया किराम अलैहिस्सलाम की तदफीन की जाती है और उनके करीब से जो माल मिला है उसे बीतल माल में जुमा करा दो। चुनंचे हज़रत अब्बू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वैसा ही किया जैसा इन्हें हुक्म दिया गया। 17 आप अलैहिस्सलाम के जसद अतहर के पास जो माल मिला उसके मुताल्लिक़ हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि इस माल के वारिस मुसलमान हूँ। ये दुआ यूँ कबूल हुई कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हज़रत अब्बू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ज़ाहिर कर दी, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को दोबारा गुस्ल व कफ़न दिया और मुसलमान आपके जसद अतहर के पास मौजूद माल के वारिस बन गए। 18 बाब 2 अहादीस में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का तज़किरा। अल-रमल की मुमानत। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत मुआवी बिन हुक्म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, हम में से बाज़ लोग ख़त खींचते हैं, यानी इल्म रमल के तरीक़ा से ख़ुतूत खींचकर गीबी ख़बरें मालूम करते हैं, उनका ये अमल इस्लामी शरीयत की रूह से जायज़ है या नहीं। इरशाद फरमाया, अनबिया किराम अलैहिस्सलाम में से एक नबी ख़त खींचते थे तो जिसकी लकीर उनके ख़त के मुवाफ़िक़ हो तो वो दुरुस्त है। 19 इस हदीस पाक में जिन नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है उनसे मुताल्लिक़ शारहीन का एक कौल ये है कि उनसे मुराद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं और एक कौल ये है कि उनसे मुराद हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम हैं। 20 इल्म रमल और इसके शरई हुक्म से मुताल्लिक़ तफ़सील सफ़हा 151 पर मुलाहज़ा फरमाएं। दरिंदों के शर से बचने का वजीफ़ा। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु अलैहि फरमाते हैं, जब तुम ऐसी वादी में हो जहाँ तुम्हें दरिंदों का डर हो तो यूँ कहो,
आऊज़ु बिरब्बिल वाला वालुजुब मिनु शिर्रे अला सदै मैं हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम और कौम के रब की पनाह मांगता हूँ शीर के शर से। 21 एक अलबदायत वालनायत बाब ज़िक्र जमाया मन नबिया बनी इसराइल अलफ़ वमन मरमिया बिन हलक़या अलफ़ 1/484 2 मौसूत इब्न नबी अल्दनिया किताब अलावलिया 2/421 हदीस 106 3 अलान सलजलील बतारी खलक़दस वालफ़लील क़सा अरमिया अलैहिस्सलाम 1/262 4 अलबदायत वालनायत बाब ज़िक्र जमाया मन नबिया बनी इसराइल अलफ़ ज़िक्र ख़राब बीत अलमक़दस 1/4,89,490 मलतक़तन 5 अलबदायत वालनहायत ज़िक्रशी मन ख़बर दानियल अलैहिस्सलाम 1/493 6 अलबदायत वालनहायत ज़िक्रशी मन ख़बर दानियल अलैहिस्सलाम 1/493 मलतक़तन 7 दर मंसूर मुआरज तहत अलाइया 22-23 8/284 8 पे 15 बनी इसराइल 4 9 पे 15 बनी इसराइल 5 10 मौसूत इब्न नबी अल्दनिया किताब अल-शकर लला अज़ुजल अल-जज़ा उस्सानी 1/522 हदीस 173 11 मौसूत इब्न नबी अल्दनिया किताब अल-क़नाया वाल-ताफ़फ़ बाब नज़ाल अल-हाजा बालला तआली अलफ़ 2/284 हदीस 147 12 अहदनामा क़दीम स्वाद 8,72,871 मुल्फ़सा 13 पे 15 बनी इसराइल 6 7 14 बैज़ावी बनी इसराइल तहत अल-आइया 6 7 3/4,32,433 मुल्फ़सा 15 अलबदायत वालनहायत ज़िक्रशी मन ख़बर दानियल अलैहिस्सलाम 1/492 16 मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तारीख़ मा ज़िक्रफ़ी तस्तर 8/31 हदीस 7 17 कनज़ अल-इमाल किताब अल-फ़ज़ाइल फ़िज़ाइल अल-अंबिया दानियल अलैहिस्सलाम 6/217 हदीस 35,578 अल-जज़ा उस्सानी 18 कनज़ अल-इमाल किताब अल-फ़ज़ाइल फ़िज़ाइल अल-अंबिया दानियल अलैहिस्सलाम 6/217 हदीस 35,576 अल-जज़ा उस्सानी 19 मुस्लिम किताब अल-मसाजिद वम्बाज़ु अल-सलात बाब तहरीमुल कलाम फ़ी अल-सलात अलफ़ हदीस 10 चेहरा 1199 33 स्वाग 2,15,216 20 मरक़ात अल-मिफ़ाती किताब अल-तिब वालरक़ी बाब अल-खाना तहत अल-हदीस 4,592 8/3,58,359 21 कनज़ अल-इमाल किताब अल-आज़कार बाब अदईत अलम वालख़ूफ़ 1/277 हदीस 4,994 अल-जज़ा उस्सानी